तो बहुप्रतीक्षित सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ गई। कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बात मारवाड़ की करेंगे। जी हां, पाली, जालोर, सिरोही में क्या हुआ, आसपास क्या हुआ। चुनाव जो है वो वसुंधरा खेमा मारवाड़ में खासा मजबूत रहा है और रहेगा। किस तरह से पार्टी ने पहले मानस बनाया था कि वसुंधरा खेमे को बिल्कुल दरकिनार किया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे की लगातार सक्रियता ने प्रदेश में इस चुनाव में एक अलग मोड़ दिया है। आज की बीजेपी की अगर 83 लोगों की सूची देखें तो पिछली बार उन सीटों पे बीजेपी ने पहली सूची निकाली थी जहां बीजेपी कमजोर थी और इस बार सूची निकाली है जहां बीजेपी मजबूत है। तो बात करेंगे अपन जालोर से, शुरुआत करते हैं। जालोर की बीजेपी ने 3 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं अब तक। आहोर, जालोर और सांचौर पहले डिक्लेयर कर चुकी। रानीवाड़ा और भीनमाल पर बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर विचार कर रही है। लगातार 2 बार से विधायक नारायण सिंह देवल के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी है कि पार्टी ने सूची में नाम रोक दिया है। नारायण सिंह देवल वसुंधरा राजे खेमे के खास हुआ करते थे, बाद में मूव होते हैं आरएसएस और उस ग्रुप की ओर से प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे भाजपा के। आज सूची में नाम नहीं है। भीनमाल जो विधानसभा है वहां से भी अभी तक प्रत्याशी जो है वो नहीं डिक्लेयर किया गया है। 4 बार विधायक रह चुके हैं, लगातार 3 बार हैं। पूराराम चौधरी, उनका टिकट कटने की बात है। उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम हाथी मेरा साथी यानी बसपा से ले आएंगे अगर देवजी पटेल आए तो। लेकिन देवजी पटेल को सांचौर से टिकट दिया जा चुका है। भीनमाल से कोई और आया तो पूराराम चौधरी क्या करेंगे, बड़ा सवाल है। तो अभी जो सूची आई है, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया गया है। सामने कौन होगा? कांग्रेस की भी 33 लोगों की सूची आई है, लेकिन इस इलाके को कांग्रेस ने फिलहाल छेड़ा नहीं है। जी हां, यह इलाका कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट कमजोर कड़ी की निकाली, दूसरी लिस्ट मजबूत कड़ियों की निकाली। कांग्रेस ने पहली लिस्ट मजबूत यानी कि पिछला चुनाव जीतने वाले लोग, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, पुराने जो नेता हैं उन लोगों की लिस्ट, पहली 33 लोगों की लिस्ट निकाली है। मारवाड़ का उसमें नाम नहीं है। देखना है कांग्रेस से कौन होगा। मुझे लगता है कांग्रेस यहां अंतिम समय में प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी। हर बार की तरह से अंतिम सूची में या दूसरी सूची में नाम आ सकता है। लेकिन जालोर जिले की ये जो सीटें हैं इसमें कौन कहां ठहरता है। सभी जो लोगों को टिकट दिया गया है उसमें देवजी पटेल का जो टिकट है वो नया टिकट है, बाकी रिपीट हुए हैं। जोगेश्वर गर्ग को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। उसके अलावा छगन सिंह राजपुरोहित को भी लगातार दूसरी बार आहोर से टिकट दिया गया है। क्या समीकरण रहेंगे वक्त बताएगा। लेकिन अगर सिरोही की बात करें तो सिरोही में फिलहाल 2 विधायक बीजेपी के हैं और एक निर्दलीय हैं। निर्दलीय से हारने वाले ओटाराम देवासी को एक बार यथावत रखा गया है। यहाँ दूसरा नाम पायल परसरामपुरिया का था। ओटाराम देवासी से अंतिम समय तक यह कहा गया कि आप एमपी सीट के लिए ट्राई कीजिए, आप सांसद का चुनाव लड़िए। ऐसे में यह ओटाराम देवासी अड़े रहे कि वो चुनाव लड़ेंगे तो विधायक का और सिरोही से ही लड़ेंगे। ओटाराम देवासी का जातीय जो मैनेजमेंट है वो काम आया निश्चित तौर पे, और ये कहा जा रहा है सांवलाराम देवासी को भीनमाल से टिकट दिए जाने की डिमांड थी। ऐसे में तय हो गया है कि भीनमाल से देवासी समाज का प्रत्याशी तो नहीं ही होगा। ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही है, क्या करेगी बीजेपी इस अगली सूची में जो मारवाड़ के 3 सीटें बची हैं, जिसमें मारवाड़ जंक्शन, जिसमें भीनमाल और रानीवाड़ा 3 सीटें बची हैं। तो सांवलाराम देवासी का नाम भी यहाँ नजर नहीं आता अभी तक। ये जो 8 सीटें हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ से जब कास्ट इक्वेशन देखें तो देवासी समाज को बीजेपी प्रतिनिधित्व दे चुकी है जैसे देश दे रही है। एससी जो सीटें हैं, 2 सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र में, इनमें से किसी भी मेघवाल समाज के प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस निश्चित तौर पे मेघवाल को टिकट देगी। या तो भंवरलाल मेघवाल हो सकते हैं जो कि जिलाध्यक्ष हैं, वो जालोर से, या फिर रामलाल मेघवाल पे एक बार फिर से दांव खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि सामान्य वोटों पर रामलाल मेघवाल की अच्छी पकड़ है। वो लगातार चुनाव लड़ते हैं, नहीं दिया गया तो भी रामलाल लगता है कि खड़े हो सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ से जो रेवदर सीट है वहाँ भी एससी प्रत्याशी कोहली को टिकट दिया गया है। एससी सीट सोजत भी है मारवाड़ में, जहाँ से शोभा चौहान को टिकट दिया गया है। एक बार दमामी समाज से आती हैं। उनके सामने पूर्व जो आईएएस रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, बड़ा सवाल है। वो भी जो है वो सीट डिमांड थी मेघवाल समाज के। लक्ष्मी बारूपाल टिकट मांग रही थी वहाँ से। जो दूसरे प्रत्याशी भी हैं डॉक्टर देवाराम जो कि पाली के कॉलेज में लेक्चरर हैं, वो भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी ने शोभा चौहान को टिकट देके एक मैसेज दिया है कि तीनों ही जिलों में मेघवाल समाज से एक भी प्रत्याशी को मौका बीजेपी ने
नहीं दिया है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनेगी अर्जुन मेघवाल की कि वो किस तरह से अपने समाज के वोटों को बीजेपी की ओर डाइवर्ट करते हैं। हालांकि बीजेपी ने पिछली बार भी मेघवाल समाज के किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था 2018 में। 2013 में जरूर जालोर से सीट पे मेघवाल समाज के प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दिया था और वहां से प्रत्याशी जो हैं वो जीती भी थी। साथ ही संजना आगरी जो थी, तो यह एक बीजेपी का अलग कास्ट मैनेजमेंट एससी की सीटों पे नजर आता है। एसटी की सीट इस पूरे लोकसभा क्षेत्र या पाली और दोनों लोकसभा क्षेत्रों में एक है, वो है आबू पिंडवाड़ा। वहां से समाराम गरासिया को यथावत रखा गया। गरासिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन सामने कौन आता है, गंगाबेन आती है या लालाराम गरासिया आता है या कोई और नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आबू पिंडवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पे किस तरह से आदिवासी वोटों को बीजेपी अपनी तरफ लाना चाहेगी, क्योंकि बीटीपी यहाँ खड़ी होगी और भी जो पार्टियां हैं बसपा समेत वो कोशिश कर रही हैं कि आबू पिंडवाड़ा का जो एक क्षेत्र है गुजरात से सटा हुआ, इस पे किस तरह से वोटों के नाते प्रभाव बनाया जाए। तो पाली जालोर सिरोही में अगर देखें तो कांग्रेस की ओर से फिलहाल एक भी जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। तो बीजेपी की ओर से लगभग तय कर दिए गए हैं 3 सीटों को छोड़ के। 14 सीटें हैं टोटल, 14 में से फिलहाल 12 है बीजेपी के पास हैं और 2 निर्दलीयों के पास है, एक कांग्रेस के पास। 11 बीजेपी, 2 निर्दलीय, 1 कांग्रेस है। ये अपडेट करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। तो यह मारवाड़ का एक समीकरण बन रहा है। सिरोही से दलपत पुरोहित मांग रहे थे, पायल परसरामपुरिया अंतिम समय तक ओटाराम देवासी के बाद सेकंड नंबर उनका था, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाया है। पूर्व जिला प्रमुख रही हैं। इसके अलावा रक्षा भंडारी की ओर से डिमांड थी, तमाम लोगों की ओर से डिमांड रहती है, रही भी, लेकिन आलाकमान ने एक बार ओटाराम देवासी को ही भेजा है, उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अब इसके अलावा सुमेरपुर सीट, अगर अपन पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में सुमेरपुर सीट पे मौजूदा विधायक जोराराम कुमावत को रिपीट किया गया है। ऐसे में कुमावत समाज जो कि जैतारण, आहोर, सुमेरपुर, पाली समेत कई जगह निर्णायक हैं, ऐसे में एक टिकट जैतारण कुमावत समाज का जो टिकट है पहले जैतारण से दिया जाता था सुरेंद्र गोयल को, अब 2 बार से जोराराम कुमावत को दिया जा रहा है। सुरेंद्र गोयल पिछली बार बागी खड़े हुए थे लेकिन जमानत जब्त करवा बैठे। अब इस बार क्या सुरेंद्र गोयल चुनाव लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। बागी लक्ष्मीनारायण दवे पूर्व मंत्री भी हुए थे, मारवाड़ जंक्शन से खड़े हुए, लेकिन निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह वहां सामने जीत गए। तो जो कास्ट इक्वेशन है वो 3 जिलों की 14 सीटों पे बीजेपी 2 राजपूत प्रत्याशियों को टिकट देती है, जिसमें रानीवाड़ा की सीट है और बाली की सीट है। बाली पे बीजेपी ने यथावत रखा है पुष्पेंद्र सिंह राणावत को, लगातार 5 बार जीत चुके। और अब बात करें अगर अपन पाली सीट की, ज्ञानचंद पारख 5वीं बार विधायक हैं विधानसभा में और अब 6ठी बार उन्हें टिकट दिया गया है। काफी मजबूत है। सामने कौन होंगे, सामने कई सारे प्रत्याशी नाम मांग रहे हैं, चुनाव में डटे हुए हैं। उनके अंदर जो भीमराज भाटी हैं वो सबसे पहला नाम है। उसके अलावा भी चुन्नीलाल चाड़वा टिकट मांग रहे हैं, अजीज दर्द ने भी अपना नाम बढ़ाया है। लेकिन बीजेपी किसका दर्द महसूस करेगी यह अलग बात है, कांग्रेस किसका दर्द महसूस करेगी और टिकट देगी, यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस सीट पे लगातार 8 बार से हार रही है। ऐसे में ये जो इलाका जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं बीजेपी का गढ़ है और अपनी गढ़ में बीजेपी ने टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं। 14 में से 11 टिकटें डिक्लेयर कर चुकी है बीजेपी। जैतारण सीट से अविनाश गहलोत को रिपीट किया गया है, माली समाज से आते हैं और जो 15वीं विधानसभा थी उसमें विधायक थे। तो यह मारवाड़ का समीकरण जो है वो सीधे तौर पे नजर आता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस किसे चुनेगी, क्योंकि सिरवी समाज से एक टिकट देना है, तो सिरवी कम्युनिटी से क्या बीजेपी मारवाड़ जंक्शन में एक बार केसाराम चौधरी को फिर से रिपीट करेगी या यहां पर टिकट मांग रहे दक्षिण भारत के प्रवासी जो पहले जिला प्रमुख रह चुके पेमाराम सिरवी को टिकट देगी, या कोई और भी नाम है यहाँ पे, इस पे बात होगी। लेकिन अब बात चल रही है कि कांग्रेस किसे उतारेगी। जैतारण में दिलीप चौधरी का अपना एक अलग स्वैग, अंदाज, तरीका है। दिलीप चौधरी वहां क्या खेल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। टिकट नहीं दिया गया तो, टिकट दिया जाता है तो दूसरे कौन कौन बागी होंगे, बड़े सवाल हैं। रावत समाज से प्रत्याशी खड़े होते हैं, माली खड़े होते हैं, कुमावत खड़े होते हैं, हर जाति वर्ग से एक बागी जरूर जैतारण में खड़ा होता है। अलग तरह का चुनाव है। जैतारण ब्यावर जिले में जा चुका है और जैतारण एक ऐसी विधानसभा है जो कि लोकसभा क्षेत्र अब उसका राजसमंद है, जिला ब्यावर है, अंदाज पाली वाला है, पुराना टच जो बीजेपी का जिला है वो पाली का है। इसके अलावा माहौल नागौर का टच होता है। अलग तरह की विधानसभा है तो वहां भी चुनाव देखने वाला होगा। मारवाड़ जंक्शन पे अभी तक दोनों ही पार्टियों ने टिकट डिक्लेयर नहीं किए, देखने वाली बात होगी। सिरोही सीट पे क्या संयम लोढ़ा को ही कांग्रेस उतारेगी, तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आगे आपको मिलेंगे और जवाब लगातार और तरीके से मिलते रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360।